मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। हर्षवर्धन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई की वैकेंसी आ गई है और आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ की वैकेंसी आ गई है। तो आप सभी इसमें गहन रूप से अभी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, चीज़ों को सीख भी रहे होंगे ताकि आपके एग्ज़ाम निकले और आपका सिलेक्शन हो सके। मेरा यहाँ कहना ये है कि मैं यहाँ पे आपको ऐसे मेथड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं या जो कैलकुलेशन के अंदर अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं। क्योंकि ये पूरे एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आप बार बार स्क्रीन पर देखते हैं, फिर कलम उठाते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो ऑब्वियस है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं चाहूँगा कि इसे आप मेंटली रूप से समझ सकें और क्वेश्चन के नेचर को भी अच्छी तरह से आप समझ सकें। क्वेश्चन 4 से 5 नेचर के होते हैं और वो 4-5 नेचर के हैं, तो उनको डील करने के 4-5 तरीके हैं। लेकिन ये सारे तरीके तभी आप सीख पाएंगे जब कुछ आपके पास बेसिक जानकारियाँ होती हैं। तो आइए ज़रा सा, सबसे पहले मैंने इसी संदर्भ में एसबीआई पीओ प्री 2020 के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन मिक्सचर यानी एलिगेशन का है और इसे आप देखेंगे तो ये 5-6 सेकंड से भी कम समय में आप इसे बना सकते हैं। तो मैं एक बार इसे पढ़ूंगा, फिर मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा और फिर इसे मैं वर्बली आपको बताने की कोशिश करूंगा। और फिर अगर आपको ये समझ में ना आए तो इसमें वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो करके इसे आप बार बार देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आप इसे आसानी से सीख सकेंगे और आप जान सकेंगे कि मेरा कहाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपकी तैयारी में और क्या बातें आगे होनी चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए, और इस तरीके पे आप शायद सोच सकें। यही पर्पस है मेरा। तो आइए ज़रा से इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि इन अ मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 6:1. 21 liter of mixture withdrawn and 77 liter of water is added to the mixture. If the total quantity of resultant mixture is twice of the quantity of original mixture, what was the amount of milk in original mixture? इसके हिंदी में है कि दूध और पानी का एक मिक्सचर में, एक मिश्रण में 6 संबंध है, यानी 6:1 का अनुपात है। 21 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जा रहा है और 77 लीटर यानी 77 लीटर पानी को उसमें मिला दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इससे जो कुल क्वांटिटी है, जो प्राप्त मिक्सचर की जो क्वांटिटी है, वो दुगना हो जाती है ओरिजिनल क्वांटिटी की। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिल्क की उसमें ओरिजिनल मिक्सचर में, वास्तविक रूप से उस मिक्सचर में ओरिजिनल मिल्क क्या है। इसके लिए ऑप्शन है, और जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शन वाले होते हैं, इनमें थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा काम करता है, जहां आप कलम न उठा सकें। और जैसा कि हमने बताया कि थिंकिंग करने के लिए आपके पास 4-5 बेस होने चाहिए, और अगर आपने इस पर तैयारी की है तो ये आसान होगा। तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन का नेचर डिफरेंस को बराबर करना है। अगर आपने डिफरेंस को बराबर कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन आप बगैर कलम उठाए बना सकेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पहचान लिया कि ये डिफरेंस बेस का है। आइए ज़रा सा देखते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 21 लीटर हमने मिक्सचर निकाला और 77 लीटर वाटर को ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर पे जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा। 77 हमने मिलाया और 21 निकाल लिया, तो अब हमारा अंतर कितने का हो गया, 77 - 21, 77 - 21, तो कितना आ गया देखिए ज़रा सा, 56, यानी 56 का यहाँ आपका डिफरेंस आया। मैं थोड़ा लिख देना चाह रहा हूँ, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 56 आया डिफरेंस। अब रेशियो का क्या डिफरेंस आया भाई, तो टोटल क्वांटिटी कितना का है, 6 और 1 7 का, जो पहले से है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो ट्वाइस हो जा रहा है रिजल्टेंट मिक्सचर, तो 7 का दुगना क्या होगा, 7 दूनी 14। अब इन दोनों का अंतर क्या आया, 7 का, तो 7 डिफरेंस बराबर के दोनों तरफ एक समान चीज़ों को रखते हैं, तो 7 बराबर 56 के,
तो 1 बराबर कितने के भाई 56/7 यानी 8 के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ओरिजिनल क्वांटिटी बताइए। तो देख रहे हैं मिल्क का क्या है रेशियो 6, तो यही हो गया 8 × 6 48 लीटर, यही आपका आंसर है। और इसे बगैर कलम उठाए आप सेकेंड में बना सकते हैं। चूँकि मैं बता रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समय जा रहा है। क्या करना था फिर से एक बार सुन लीजिए। डिफरेंस पर आधारित ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डिफरेंस पे आते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, वर्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कैसे सिमिलरिटी मिला के निकालते हैं। ये सारे चीज़ आपको कम से कम 4-5 मेथड के तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो DI के हों या एडवांस मैथ्स के। तो उनको आप कैसे डील करेंगे ये आपको आनी चाहिए। तो एक बार और सुन लीजिए। 77 लीटर है, मिलाया गया 21 लीटर निकाला गया, तो डिफरेंस टोटल पे कितना का आया भाई? तो टोटल पे डिफरेंस आया 56 का। अब 56 किसके बराबर होगा भाई? तो अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 6 और 1 7 की, और फिर जो रिजल्टेंट था वो 2 टाइम्स हो जाता था। तो 7 दूनी 14 का, तो 14 में से 7 गया 7 का, तो 7 हो गया 56, 1 हो गया 8, तो 8 6 48 आंसर। और आप इससे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से क्लास वाइज इसका मैं डिस्कशन कर सकूं। तो मित्रों, धन्यवाद।